जय हिंद साथियों, एक हमारे साथी ने कुछ डाउट भेजे हैं, क्वेश्चन अच्छे सवाल है तो समझते हैं किस प्रकार इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो साथियों आप में से जो भी जैसे डाउट रहता है तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दिया करूँगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका sec a प्लस 10a अपॉन sec a माइनस 10a बराबर दिया है आपको 2 प्लस 51/79 है। तो आपको बताना है तो साइन ए का मान ज्ञात करना है कि साइन ए का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं किस प्रकार इसको करेंगे विद इन सेकंड में। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सवाल में कुछ आपको दिख रहा है क्या, आपको बताना है साइन ए का मान। अब सबसे पहले समझते हैं साइन बराबर क्या होता है। जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा होगा लाल बट्टे कफ का। ठीक है, ये अपना होता है साइन का मान, लंब बट्टे कर्ण। समझ पा रहा है, तो लंब बट्टे कर्ण हमें निकालना है। समझ पा रहा है, लंब बट्टे कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, अब एक बना लेते हैं जिससे हम समझ जाएंगे। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण में निकालना, ये कर्ण निकालना और लंब हमें आधार दिया होगा पक्का। ठीक है, आप समझते हैं इस प्रकार इसको थोड़ा सोल्व करेंगे इसको अगर, तो क्या हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है सेक क्या होता है, जो होता है आपका साइन, पूरा लिख देता हूं जिससे आपको एक एक चीज समझ में आए। जो होता है साइन का मान, जो कॉस, जो टेन इक्वल टू कॉट। ठीक है, साइन इक्वल टू कॉसेस और कॉस का सेक। ठीक है, जो होता है कॉट। अब हमें सेक मतलब सेक का मान क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार प्लस टेन क्या होता है, टेन होता है आपका लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार सेम है, बस माइनस का फर्क आएगा तो कर्ण बट्टे आधार माइनस लंब बट्टे आधार। अब हमें भली बात ही पता है हमारे बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण प्लस लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण माइनस लंब। समझ पा रहे हैं, आधार से आधार कट जाएगा। ठीक है, ऊपर है कर्ण बट्टे लंब। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को भी, क्वेश्चन को। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम इसको 80 मान लेते हैं। 80 दूनी 160, 160 में हमें इन क्या जोड़ना है, 2 घटा देना उसमें से। 160 क्या हो जाएगा आपका, 160 यानी 158। ठीक है, प्लस 51/79 यही होगा। जोड़ लेते कितना हो जाएगा, 8 1 9। ठीक है, और आपका 5 5 10 की 0, हाथ में 2 यानी 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 209/79। ये आ गया आपका कर्ण प्लस लंब और कर्ण माइनस लंब। अब हम भली बातें समझ पा रहे हैं कि हम कर्ण बड़ा होगा आपका, कर्ण प्लस लंब करेंगे तो 209 होना चाहिए और कर्ण में से लंब घटाना चाहिए तो 79 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कैसे दिए थे। ठीक है, ऑप्शन से समझ में आएगा। जैसे कि आपको यूनिट डेट से कर लेना है, सिर्फ यूनिट डेट से। जैसे 9 है, अगर हम देखें, अगर पहला ऑप्शन ले रहे हैं 5 4 9 बिल्कुल हो जाएगा। अंश क्या दिया उसका, पहला ऑप्शन दिया है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, 65/144 ये आपका पहला ऑप्शन है। आप देखो भली बात, देखो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसको देखना। 5 और 4 9 हो रहा है, 9 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बिल्कुल हो रहा। आप इसमें से 144 में से घटा के देख लो 65 को, क्या घटाने पे आपका 79 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखो 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 6 आएगा 7। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपना ए ऑप्शन राइट। इस प्रकार हम इसको निकाल लेंगे विद इन सेकंड में। ठीक है, अब वो हमने समझाया है इसलिए आपको बताने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी आप चाहते तो आप बिल्कुल देख के समझ सकते थे कि डायरेक्ट लंब प्लस यहाँ पे कर्ण प्लस लंब लिखा है, नीचे कर्ण माइनस लंब है। इसको सॉल्व करना था, सिर्फ इसको सॉल्व करते हम, इसके बाद आपको देखना नहीं था पूरा। इसको सॉल्व करेंगे बस, यहीं से समझ लेंगे। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई दे रखी है। ठीक है, समचतुर्भुज समझते किस प्रकार होता है। ठीक है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होगी। एक भुजा कितनी दे दी, 61 दे दी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्या होता है समझते हैं पहले। ये होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है आपको 13 20। अब हमें भली बात ही समझ में आ रहा है कि हमें d1 इंटू d2 इनका क्या बताना है, हमें इनका हमें विकर्णों का योग बताना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब अपना ये चीज कटेगा तो क्या होगा, जब कटने पर ये पक्का इसमें आपका ये कॉमन होना चाहिए, जैसे कि इसका गुणा तो इसमें होना ही होना है, ठीक है, होना है कि नहीं होना, तो कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा आपका 40 26, जो 40 26 हो जाएगा। तो हम समझते हैं जैसे कि अपना क्या दिया था, भुजा दी थी आपकी 61 और विकर्ण क्या होती ये वाली, ठीक है, विकर्ण क्या होती ये, इनका हमें योगफल बताना है आपको, ठीक है। अगर इसको विदिन सेकंड में करना है तो इसको सॉल्व ना कीजिए आप बस ये देख लीजिए पक्का है कि वो आपका इनका जो फैक्टर होना चाहिए इसमें कटना चाहिए जिस प्रकार, ठीक है। तो एक ऑप्शन दिया था आपका 132 करके कुछ ऑप्शन है 132, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भाग, सबसे 2 छोटे भागों का गुणनफल दिया है कितना 483। इसको भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 2 छोटे भाग का, तो हम छोटे भाग देख लेंगे, जैसे ऑप्शन डी है इसका आंसर है, तो इसी को देख लेते हैं अपन। कितना है 21 23 और 25। अब छोटे भाग तो ये हैं 21 और 23, इन्हीं का गुणा करके देख लो क्या है ये बन पा रहा कि नहीं, देखो 3 एकम 3 यूनिट से हम कर लेंगे, बाकी कोई सा ऑप्शन नहीं था जिसमें आपके इकाई पे 3 बन जाए गुणनफल पे। इस प्रकार अपना जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाम के 4:52 बजने पर घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच 2 कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। कितना टाइम है आपका 4:52। इनके हमें कोण बताना है, तो क्या होता है ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है, बिना फॉर्मूले के आप इसको नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना 11/2 इंटू मिनट सर्वांतर, ठीक है, 30 इंटू एच यानी घंटा, एम कर रहा है डिनोट आपको मिनट से और एच का मतलब घंटा, पुट कर देंगे। मिनट कितना है 52, हम यहाँ पे 52 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 रख दे रहे यहाँ पे, ठीक है। घंटा कितना अपना 4, काट देंगे कितना होगा ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 26 गुणे 11 करेंगे कितना हो जाएगा 6 8 2 कर दो, 4 दिया 12 120। सरवंतर देख लो कितना आ रहा है आपका, घटा देंगे 6 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से जाएगा 166, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो अपरिमेय संख्या सबसे पहले समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी। जैसे कि अपरिमेय संख्या वो हो जाएगी, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया आपका मान लो 3 6 12 लिख दिया मान लो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 आपका 2 बाहर आ जाएगा, ये आपका अंदर रहेगा, ये अपर में कहलाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन से देखते हैं, इसको करेंगे अपन ऑप्शन से, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन दिया है आपको पहला कितना दिया है 64, बाहर 3 बैठा है। बी ऑप्शन दिया है आपको 64 √2 की करनी है। सी ऑप्शन है आपका 64 √6 की करनी है और 64 डी ऑप्शन है, ठीक है। अब समझते हैं इसका क्या होगा आंसर, ध्यान से देखना। जैसे कि ये 3 बता रहा है कि इसका गुणनफल कितना होगा 3 बार होकर निकाल लेगा जो भी बाहर, तो जैसे हमें पता है ये 4 × 4 × 4 लिखा है, 4 × 16 16 × 64, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 4 अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 8 × 8 = 64, इसमें कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है √2 की करनी, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 का 3 टाइम मल्टीपल लिखा है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 64, तो इसका क्या निकलेगा 2 निकलेगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको आप लिखोगे तो क्या लिखा है जी, ऐसे 4 का करना है तो यहाँ पे रह जाएगा 4, एक तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 4, इसके अलावा नहीं हो पाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और बचा था, देख ले उसको भी, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, यानी प्रत्येक घंटे की बात करें, एक घंटे
ठीक है, या 60 मिनट, इसी को 60 मिनट भी तो कह सकते हैं आप। प्रत्येक घंटे या 1 मिनट में कितना 5 मिनट पीछे हो जाती है, 5 मिनट क्या हो रही, 5 मिनट आपकी पीछे हो जा रही, ठीक है, क्या हो जा रही, पीछे, समझते हैं। और सोमवार प्रातः 6 बजे, सोमवार को प्रातः 6 बजे, ठीक है, प्रातः कितने बजे, 6 बजे, यानी सुबह के टाइम घड़ी का समय सेट किया गया, यानी सही समय दिखाया गया है। तो बताया कि दोबारा ये समय, जो जाहिर सी बात है हर घंटे इतने मिनट पीछे हो रही, तो दोबारा ये सही समय कब बताएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो समझते हैं किस प्रकार इसको निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है हर एक घंटे में या 60 मिनट में 5 मिनट पीछे हो जाती है। हम पहले देख ले रहे एक घंटा बनाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि अगर इसको 1 घंटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 12 से गुणा, 12 × 5 = 60, यानी कि 1 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा, कह सकते हैं 60 मिनट यानी 1 घंटा, समझ पा रहे हैं। तो 12 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो 12 घंटे हो जाएगा, यानी 12 घंटे में, अब मिनट से तो करीब हो जाओगे तो इससे समझो 1 घंटा यानी 12, यानी 12 घंटे में 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, ये भी हटा दो, 12 घंटे में 1 घंटा पीछे हो जा रही, ठीक है। अब हमें सही समय लाना, तो हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है हमें 12 घंटे पीछे करना है। तो जैसे कि सोमवार है, हर एक 24 घंटा में देखिए कि 24 घंटा में कितना होगा, ये भी समझ ले रहे हैं। 24 घंटा में क्या हो जाएगा, 2 घंटे पीछे, यानी पूरा 1 दिन में, ठीक है, 24 घंटा या 1 दिन, इसी को बोलेंगे अपन 1 दिन, ठीक है, 2 घंटे पीछे हो जाएगी, समझ पा रहे हैं इतना, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 घंटे पीछे हो रहे 1 दिन में, तो जाहिर सी बात है हमें लाना कितना है आपका, हमें पहुंचाना है पूरा 12 घंटे, ठीक है। तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, 12 घंटे करना है तो 6 का गुणा, तो 6 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 6 दिन में कितना आ जाएगा, 6 दिन में आ जाएगा आपका 12 घंटे, क्योंकि हमें भली बात ही है हर 12 घंटे में सुइयाँ होती हैं आपकी, ठीक है। तो 6 जो यहाँ जोड़ देंगे, 6 जो जोड़ेंगे जब इसमें, तो सोमवार से देखो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, कितना आ जाएगा, रविवार आपका राइट आंसर हो, यानी रविवार को प्रातः 6 बजे आपका प्रातः, ठीक है, प्रातः 6 बजे, रविवार को प्रातः 6 बजे आपका घड़ी लोगों सही समय बताएगी, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ हर 12 घंटे में, पता है 12 घंटे होते हैं घड़ी में, ठीक है, फिर 12 घंटे बाद फिर वही बजेंगे, इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा, रविवार प्रातः 6 बजे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको चीज़ समझ आई हो। इसी प्रकार अगर आपका भी कोई डाउट रहता है क्वेश्चन का, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, इसी प्रकार हम सॉल्यूशन देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।